नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और तुम्हारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शोषण अर्थात एक्सप्लॉइटेशन के बारे में कि हमारी जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह या योग विद्यमान होते हैं जिनके कारण एक्सप्लॉइटेशन अर्थात शोषण होता है। या एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपको आपकी परफॉर्मेंस, आपके हार्डवर्क और आपकी स्किल की तुलना में आपको रेम्यूनरेशन या पैकेज कंपैरेटिवली कम मिल रहा है या कम दिया जा रहा है, आपकी वर्किंग आवर्स ज़्यादा है या आप पे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी डाल दी जाती है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे पारिवारिक और सामाजिक जीवन की भी बात करने जा रहा हूँ कि यदि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं किंतु आप पर अधिकतर जिम्मेदारियाँ यदि डाल दी जाती है और बाकी लोग, शेष लोग जो है वो परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करने में कोई किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का शोषण है। तो एक्सप्लॉइटेशन किन ग्रहों के कारण या किन योगों के कारण होता है, तो उस पर थोड़ा सा मैंने कुछ संशोधन किया है, कुंडलियों के अध्ययन से कुछ पाया है, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं ये जिन भी योगों का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ कि ये सभी में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार 80 या 90% केसेस में ये सत्य सिद्ध हो सकता है। तो मैं सर्वप्रथम भाग्येश की बात करना चाहूँगा कि यदि भाग्येश अष्टम भाव में हो या व्यय भाव में हो, भाग्यस्थान यदि पाप कर्तरी योग में हो या भाग्येश के साथ पाप ग्रहों की युति हो, तो ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि आपका यदि भाग्येश या आपका भाग्यस्थान बलवान नहीं है तो शोषण अर्थात एक्सप्लॉइटेशन होने की पूरी संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अतिरिक्त लाभ स्थान यानी कि आपका जो 11th हाउस है, प्रॉफिट हाउस है, 11th हाउस लाभ स्थान, तो लाभ स्थान में अर्थात लाभेश यदि नीच का हो, प्रॉफिट हाउस का स्वामी लाभेश यदि अष्टम या व्यय भाव में चला गया हो या लाभेश की युति किसी पाप ग्रह के साथ हो, लाभेश यदि नीच का हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि लाभ स्थान आपकी इच्छा पूर्ति का, आपकी विश फुलफिलमेंट का स्थान है और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी विश यही होती है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के अतिरिक्त आपकी जो स्किल है, आपका हार्डवर्क, उसका आपको योग्य प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए और आप उससे लाभेश की कमज़ोर स्थिति के कारण आप उससे वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाभेश यदि कमज़ोर होता है तो आपको जो इंसेंटिव्स या प्रमोशन मिलने चाहिए उसमें देरी हो सकती है, उसमें ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उसमें जो है रुकावटें आ सकती है। लाभेश यदि कमज़ोर होता है तो इसके अतिरिक्त
आपको अपना कर्मस्थान यानी कि जो 10th हाउस है उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड यानी कि कर्मेश आपकी पत्रिका में कहाँ पर स्थित है। यदि कर्मेश नीच का है, यदि कर्मेश किसी पाप ग्रह के साथ युति में है, या यदि कर्म स्थान पाप कर्तरी योग में हो, तब भी ऐसा होता है कि आप का एक्सप्लॉयटेशन हो और आपको जो प्रतिफल मिलना चाहिए आपके परिश्रम का, वो संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं होता है। कईयों को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, कईयों को उसमें कुछ प्रतिशत कम प्राप्त होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ मैंने भाग्येश, लाभेश और कर्मेश के बारे में बताया। मैं कुछ हद तक लग्नेश को भी जिम्मेदार मानता हूँ या लग्न को भी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आपके लग्न में पाप ग्रह हो या लग्नेश अष्टम स्थान में या व्यय भाव में हो, लग्नेश कमज़ोर हो कुंडली में, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, या लग्नेश नीच का भी हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि लग्नेश यानी कि आप स्वयं और आपका व्यक्तित्व, क्योंकि लग्नेश या लग्न ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो यदि आपका व्यक्तित्व कमज़ोर हो तो तब भी आप अप्रिसिएशन से वंचित रह जाते हैं, कोई श्रेय प्राप्त नहीं होता है और आपके परिश्रम का जो संपूर्ण प्रतिफल जो आपको मिलना चाहिए वो संपूर्ण रूप से नहीं मिलता है, उसमें कोई ना कोई कसर या कमी रह जाती है। तो मैंने बताया आपको लग्नेश के बारे में, और इससे पहले भाग्येश, लाभेश और कर्मेश के बारे में बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आपकी पत्रिका में जो कुछ दोष होते हैं वो भी कुछ हद तक एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। मैं पितृदोष को भी जिम्मेदार मानता हूँ। यदि व्यय भाव में अर्थात द्वादश भाव में और पंचम भाव में राहु हो तो उसको भी मैं काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष होता हो, अर्थात सूर्य की युति राहु या केतु के साथ हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। ये मैंने अनेक बार देखा है। और यदि आपकी पत्रिका में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, सभी जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय, सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह की होती है और दशम। तो यदि शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि, इनमें से कोई एक दृष्टि शनि की सूर्य पर हो, तब भी एक्सप्लॉयटेशन की स्थिति की संभावना बन जाती है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य नीच का हो, तुला राशि का हो, या यदि सूर्य राहु के नक्षत्र में हो, राहु के 3 नक्षत्र है, आंध्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। तो यदि सूर्य इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य यदि भाग्य स्थान में या लाभ स्थान में नीच का हो, तुला का, या फिर सूर्य
आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में हो, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चलता रहता है और आपको जो प्रतिफल मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाते हैं। आप इंसेंटिव से, प्रमोशन से और जॉब में और भी जो मिलने वाले जो लाभ होते हैं वो आपको आपकी जो अपेक्षा है और आपका जो हार्डवर्क है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में कम प्राप्त होते हैं, या यदि पूरे प्राप्त भी होते हैं तो उसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। अर्थात जिस समय प्राप्त होने चाहिए उस समय प्राप्त नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद प्राप्त होते हैं आपको जो प्रतिफल मिलने चाहिए वो। तो ये भी यदि एक देरी से भी अगर आपको प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो ये भी एक प्रकार से शोषण का रूप है। तो ये मैंने इन योगों का वर्णन किया है कि जिनके कारण एक्सप्लॉइटेशन होता है और क्रेडिट या अप्रिसिएशन प्राप्त नहीं होता है। और मैंने अपने अध्ययन के अनुसार इन ग्रहों का और इन स्थितियों का वीडियो में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त और भी स्थितियां ऐसी हो सकती है कि जिनके कारण एक्सप्लॉइटेशन होता हो, किंतु मैंने अपने अध्ययन के अनुसार इतने योगों का या इतनी स्थितियों का वर्णन किया है। तो मेरा मानना ये है कि 80 या 90%, 80-90% तक ये जो फल कथन है वो सत्य सिद्ध हो सकता है। तो ये फल कथन एक जनरल फल कथन है कि कुंडली में ये जिन योगों का मैंने वर्णन किया है उसके अनुसार तो आपको केवल इसी फल कथन को आधार नहीं मानना चाहिए। आपकी पत्रिका में इसके अतिरिक्त यदि शुभ ग्रह है या यदि शुभ महादशा अंतर्दशा जारी हो तो उनसे भी कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। केवल इसी फल कथन को आधार नहीं मानना चाहिए। और यदि आपकी पत्रिका में या आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की पत्रिका में ऐसे यदि योग है और ऐसा यदि उनके साथ होता हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।